नमस्कार दोस्तों, क्या आपने कभी सोचा है भारत की एक कंपनी कैसे दुनिया भर में अपनी दवाओं से पहचान बना रही है? आज जानते हैं इनोवा कैप्टैब की कहानी। नमस्कार, आज हम बात कर रहे हैं इनोवा कैप्टैब की। ये भारतीय फार्मा सेक्टर में आप कह सकते हैं एक उभरती हुई कंपनी है। जी हाँ। पिछले कुछ सालों में काफी नाम सुना है इसका। जी हाँ, बिल्कुल। तो आज हमारे पास जो जानकारी है उससे कोशिश करेंगे समझने की कि भाई 2005 में कंपनी शुरू हुई, कैसे इन्होंने अपनी जगह बनाई और आगे क्या प्लान्स हैं। बिल्कुल। देखिए, ये कंपनी शुरू हुई हिमाचल प्रदेश के बद्दी से, और ये सिर्फ दवा बनाने वाली कंपनी नहीं है। इनके काम करने के तरीके में ना 3 खास बातें दिखती हैं। अच्छा, क्या है वो? एक तो ये खुद दवाएं बनाकर बेचते हैं। दूसरा, इनका अपना रिसर्च एंड डेवलपमेंट मतलब R&D है। और तीसरा, जो काफी अहम है, वो है कॉन्ट्रैक्ट मैन्युफैक्चरिंग। हाँ, ये CDMO वाला जो पार्ट है, कॉन्ट्रैक्ट डेवलपमेंट एंड मैन्युफैक्चरिंग ऑर्गेनाइजेशन। जी, CDMO। और ये चीज इंटरेस्टिंग है कि ये सिप्ला, ल्यूपिन, ग्लेनमार्क, सन फार्मा मतलब इन बड़ी जानी मानी कंपनियों के लिए भी दवाएं बना रहे हैं। हाँ, बिल्कुल। तो ये क्या बस एक एक्स्ट्रा इनकम का जरिया है या इसकी कोई और अहमियत भी है इनके लिए? नहीं, इसकी अहमियत काफी ज्यादा है। खासकर जब कंपनी शुरू हुई थी तब तो और भी। सोचिए ना, एक नई कंपनी जब बड़ी स्थापित फार्मा कंपनियों के साथ काम करती है, हाँ। तो उन्हें सिर्फ एक रेगुलर इनकम ही नहीं मिलती, बल्कि जो इंडस्ट्री के बेस्ट प्रैक्टिसेस हैं, जो क्वालिटी स्टैंडर्ड्स हैं, उनको करीब से देखने, समझने और सीखने का मौका मिलता है। अच्छा, ये बात तो है। तो इससे उनकी अपनी कैपेबिलिटीज भी तेजी से डेवलप हुई होंगी, और साथ ही जो उनकी प्रोडक्शन कैपेसिटी है उसका भी पूरा इस्तेमाल हो जाता है। समझ गया। तो मतलब एक तीर से 2 निशाने वाली बात हो गई, सीखा भी और कमाया भी। बिल्कुल। और अब तो ये खुद भी करीब 600 से ज्यादा जेनेरिक दवाएं बना रहे हैं। टैबलेट, कैप्सूल, सिरप, इंजेक्शन, ऑइंटमेंट, मतलब पूरी रेंज कवर कर रहे हैं। हाँ, और इसमें भी ना एक कॉन्सेप्ट है ब्रांडेड जेनेरिक्स का। ये दवाएं होती तो जेनेरिक ही हैं, मतलब पेटेंट खत्म हो चुका है उनका। हाँ। लेकिन इनोवा उन्हें अपने खुद के ब्रांड नाम से बेचती है। इससे क्या होता है कि डॉक्टर और मरीजों के बीच एक पहचान बनती है, एक भरोसा कायम होता है। अच्छा, जो शायद सीधे जेनेरिक नाम से बेचने पर उतनी न बने। एग्जैक्टली, ये एक एडवांटेज हो सकता है। और क्वालिटी पर भी इनका जोर साफ दिखता है। 3 WHO GMP सर्टिफाइड प्लांट्स होना, ये क्या सिर्फ एक्सपोर्ट के लिए जरूरी है? देखिए, एक्सपोर्ट के लिए तो ये एक तरह का पासपोर्ट ही है। करीब 20 से ज्यादा देशों में ये लोग एक्सपोर्ट कर रहे हैं। लेकिन WHO GMP सर्टिफिकेशन सिर्फ बाहर के बाजारों के लिए नहीं है। ये कंपनी की अपनी क्वालिटी को लेकर जो कमिटमेंट है उसको भी दिखाता है। अच्छा। इससे ये भरोसा बनता है कि भाई इनकी जो प्रोडक्शन प्रोसेस है वो इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स के हिसाब से है, तो डोमेस्टिक मार्केट में भी इनकी क्रेडिबिलिटी बढ़ती है। और शायद इसी भरोसे और क्वालिटी का असर इनके फाइनेंशियल्स पर भी दिख रहा है। वित्त वर्ष 24-25 में रेवेन्यू लगभग 1244 करोड़ रुपए और प्रॉफिट करीब 128 करोड़ रुपए। जी। और ये पिछले साल से 36% ज्यादा है। ये ग्रोथ कहाँ से आ रही है? मतलब सिर्फ CDMO से, या इनके अपने ब्रांडेड जेनेरिक्स का भी बड़ा हाथ है इसमें? मुझे लगता है ये दोनों इंजनों से आ रही है ग्रोथ। CDMO तो एक मजबूत बेस देता ही है, पर जो ब्रांडेड जेनेरिक्स वाला सेगमेंट है वो भी तेजी से बढ़ रहा है। अच्छा। और प्रॉफिटेबिलिटी में उसका रोल और भी अहम होता जा रहा है। साथ ही भारतीय फार्मा मार्केट खुद भी तो बढ़ रहा है, उसका फायदा भी मिल रहा है ना। लेकिन हाँ, 36% की ग्रोथ रेट तो काफी प्रभावशाली है, दिखाता है कि कंपनी की स्ट्रैटेजी काम कर रही है। और ये रुकने वाले तो लग नहीं रहे। जम्मू में एक नया प्लांट लगा रहे 480 करोड़ रुपए का। ये तो बहुत बड़ा इन्वेस्टमेंट है। बिल्कुल, 480 करोड़ का इन्वेस्टमेंट ये साफ दिखाता है कि कंपनी फ्यूचर डिमांड को लेकर कितनी कॉन्फिडेंट है और बड़े स्केल पर एक्सपेंशन के लिए तैयार है। ये जो नई कैपेसिटी बनेगी, ये न सिर्फ इंडिया में उनकी बढ़ती जरूरतें पूरी करेगी, बल्कि जो एक्सपोर्ट के एम्बिशंस हैं उनको भी सपोर्ट करेगी। हाँ, क्योंकि इंडिया में तो नेटवर्क ऑलरेडी काफी स्ट्रांग है इनका। 5000 से ज्यादा डिस्ट्रीब्यूटर्स, 1.5 लाख से ज्यादा केमिस्ट शॉप्स तक पहुंच। जी हाँ, वो नेटवर्क बहुत बड़ा है। तो ये नया प्लांट उस नेटवर्क को और अच्छे से सप्लाई करने में मदद करेगा। और एक्सपोर्ट की बात निकली है तो कनाडा की शेरोन फार्मा को उन्होंने एक्वायर किया। ये कदम क्या दिखाता है? क्या सिर्फ कनेडियन मार्केट में एंट्री है? नहीं, ये उससे कहीं ज्यादा स्ट्रेटेजिक मूव लगता है। देखिए, कनाडा, नॉर्थ अमेरिका जैसे जो डेवलप्ड मार्केट्स है ना, वो बहुत ज्यादा रेगुलेटेड होते हैं। हाँ, वहाँ घुसना आसान नहीं होता। बिल्कुल। तो शेरॉन फार्मा का अधिग्रहण इनोवा कैप्टैब को न सिर्फ उन मार्केट्स में एक रेडीमेड एंट्री देता है, बल्कि वहाँ के जो सख्त नियम कानून है
जो स्टैंडर्ड्स हैं उनके साथ काम करने का अनुभव भी दिलाएगा। अच्छा, तो ये एक तरह से लर्निंग कर्व को छोटा करने जैसा है। हाँ, कह सकते हैं। ये एक स्ट्रेटेजिक चाल है जिससे कंपनी डेवलप्ड हाई वैल्यू मार्केट्स में अपनी प्रेजेंस बना रही है। ये आगे चलकर दूसरे वेस्टर्न कंट्रीज में भी एक्सपेंशन का रास्ता खोल सकता है। तो अगर पूरी पिक्चर को समेटें, 2005 में शुरुआत हुई, CDMO से एक मजबूत नींव डाली, हाँ, फिर अपने ब्रांडेड जेनेरिक्स को सक्सेसफुली बढ़ाया, फाइनेंशियल ग्रोथ अच्छी दिखाई, और अब प्रोडक्शन कैपेसिटी और इंटरनेशनल पहुंच दोनों में अग्रेसिवली एक्सपैंड कर रहे हैं। सही कहा आपने। एक क्लियर स्ट्रैटेजी दिख रही है। जो मौजूदा ताकत है, मतलब CDMO और डोमेस्टिक नेटवर्क, उसे मेंटेन करना है। जो ग्रोथ के नए इंजन्स हैं, ब्रांडेड जेनेरिक्स, एक्सपोर्ट, उन्हें तेज करना है। और फ्यूचर के लिए बड़ी छलांग की तैयारी करनी है, जैसे ये नया प्लांट और डेवलप्ड मार्केट्स में एंट्री। इस सब को देखते हुए एक सवाल आता है मन में। इनोवा कैप्टैब जिस तेजी से आगे बढ़ रही है डोमेस्टिक और इंटरनेशनल लेवल पर, और ये जो डेवलप्ड रेगुलेटेड मार्केट्स में जगह बनाने की कोशिश है जी, तो इस सफर में इनके लिए अगला बड़ा स्ट्रेटेजिक कदम क्या हो सकता है, या शायद